लक्ष्य होता है कि वो उच्च शिक्षा लेकर किसी बड़ी कंपनी में सेवाएं दे और वहाँ उन्हें उनकी शिक्षा और मेहनत के हिसाब से सैलरी पैकेज मिले। ज्यादातर युवा इसी सपने को लेकर बड़े होते हैं। ऐसा ही सपना देखा था उत्तर प्रदेश मेरठ के अजय त्यागी ने। MCA करने के बाद गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में अजय ने करीब 1.5 दशक तक नौकरी की। नौकरी के दौरान अजय मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए, लेकिन अजय को वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजय को बड़ा शहर, अच्छी नौकरी होने के बावजूद शुद्ध वातावरण, सेहतमंद भोजन नहीं मिल पा रहा था। यहीं से अजय ने गांव वापस आकर खेती करने का विचार बनाया। मैंने करीब 1.5 दशक तक एक टॉप MNC में काम किया और जब मैंने ये काम छोड़ा तो मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशन था। काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत सीखने को था, बहुत पैसा था, बट जितना मैं इसमें अंदर जा रहा था उसमें ये लग रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं अच्छा खाना और अच्छी जलवायु आसपास वो कम होती जा रही थी। कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। अच्छा खाने को, जहर मुक्त खाने को आसपास नहीं था। तो मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मुझे ये आइडिया हो गया कि ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है और मेरा सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो अपने घर वालों को समझाना था, अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना था कि मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ और अगर मैं ये बोल देता कि मैं डेयरी कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा मेरी मुसीबतें बढ़ सकती थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी डेयरी को बैक बर्नर पे रखते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं। अजय के इस निर्णय ने परिवार को चौंका दिया। 2015 में अजय ने नौकरी छोड़ कृषि का रुख किया। अजय के इस निर्णय में 2 समस्याएं आ रही थी। पहली तो परिवार वालों को कैसे मनाया जाए और दूसरा कृषि में नया क्या किया जाए। काफी रिसर्च करने के बाद अजय ने जैविक खेती करने का निर्णय किया। अजय के इस फैसले में परिवार ने हामी भर दी और शुरू हुआ खेती का सिलसिला। ये डिसीजन मेरे लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि हमारी पैतृक जमीनें थी, हमारे पास एक्सपर्टीज़ थी क्योंकि पापा ने भी इनिशियल डेज पे खेती की थी और चाचा अब तक खेती कर रहे थे। तो मुझे ये था, एक्सपर्टीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा नवीनीकरण लाना है, थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाना है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और अलाइनमेंट अपने घर वालों का करना है। अजय जैविक खेती अपनाकर आज अपने खेतों में मौसमी सब्जियां, अनाज, कई तरह के फल, मसाले उगाते हैं और उन्हें प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेचते हैं। उनके इस काम में उनका भाई वासु बराबरी में सहायता करता है। अजय उत्पाद की मार्केटिंग और सेल्स देखते हैं तो वासु पैकेजिंग और डिलीवरी देखते हैं। अजय अपनी फसलों से 60 से ज्यादा तरह के उत्पाद बेचते हैं। खेती में नुकसान की आशंका को कम करने के लिए अजय फसल चक्र अपनाते हैं। अजय मानते हैं कि फसल खुद फसल का बीमा करती है। मल्टीलेटर खेती में अगर एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल उस नुकसान की भरपाई करती है। इसके साथ अजय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बाजार में किन उत्पादों की मांग ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखकर अजय काले धान की खेती कर रहे हैं, जिसे वो 350 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचते हैं। अजय की ये प्रयास दूसरे युवा किसानों तक पहुँचे, इसके लिए अजय प्रशिक्षण भी देते हैं। इस दौरान अजय बफर जोन के लाभ के बारे में भी बताते हैं। इस खेत में जैसे देख सकते हैं, मैंने मक्का भी लगाई हुई है और मैंने उड़द भी लगाई हुई है। अब उड़द एक लेग्यूमिनस क्रॉप है जो नाइट्रोजन जो एयर की होती है अपनी जड़ों में फिक्स कर देती है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू वो काम करता है। अब हो क्या रहा है कि आपको फ्री में नाइट्रोजन मिल रही है इस खेत में, और यही जो आपकी मक्का है उसको यूज़ करके आपको प्रोडक्शन दे रही है। तो ये कंपेनियन क्रॉप की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इस तरीके से आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप चुनेंगे अपने खेत के लिए तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। बफर जोन के तहत खेत के चारों ओर ऐसे पौधों को लगाया जाता है जिससे पक्षी, कीट और पतंगे आकर्षित हो और फसलों से बेहतर उत्पादन मिले। नौकरी छोड़कर खेती से जुड़ना अजय के लिए लाभदायक साबित हुआ और ये संभव हो पाया अजय के मजबूत इरादों और मेहनत से।